हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि और मार्च महीना 2024 मासिक राशिफल। दोस्तों, ग्रहों की जो गोचर की स्थिति है उसके मुताबिक कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है इस महीने मार्च महीने में, वो है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के संबंध में, करियर के संबंध में और सौभाग्य, पिता, धर्म इत्यादि के संबंध में विशेष ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जिससे मार्च महीने में इनसे जुड़ी घटनाएं ज़्यादा प्रभावी होंगी। ज्ञात हो कि 15 मार्च को मंगल मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां शनि पहले से विराजमान हैं। तो शनि कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण की राशि में है और मंगल जब वहां जाएंगे तो शनि मंगल की युति बनेगी। मंगल दशमेश और पंचमेश होकर अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में जाएंगे, शनि के साथ रहेंगे, जहां शुक्र भी 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक विराजमान रहेंगे। इस तरह से इन 3 ग्रहों की युति अष्टम भाव में बनेगी कर्क राशि वालों की। तो सामान्य जन जीवन में भी देखिएगा कि तनाव, झगड़ा झंझट की संभावना और समाज में उथल पुथल, राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल, लोकल, जो भी कहीं भी घर परिवार में तनाव की स्थिति रह सकती है, झगड़ा झंझट की स्थिति रह सकती है। और कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में चूंकि ये युति बन रही है, शुक्र वाहन के कारक हैं और शनि मंगल जब एक साथ होते हैं तो कुछ न कुछ उथल पुथल जरूर होता है। तो ये आयु का घर है, आयुष का घर है। तो किसी वाहन आदि चलाते समय कर्क राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। दुर्घटना इत्यादि के योग बन रहे हैं। साथ ही यह घर, 8वां घर, ससुराल पक्ष वालों का भी होता है। तो ससुराल पक्ष को लेकर काफ़ी तनाव की स्थिति रह सकती है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में मंगल के साथ रहेंगे। मंगल गर्म ग्रह हैं और शनि के प्रबल शत्रु हैं। तो ये दोनों शत्रु ग्रह अष्टम भाव में होंगे तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन भी कुछ कड़वाहट की स्थिति रहेगी। साथ में शुक्र भी हैं तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहेगी और दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए एक दूसरे को, पति पत्नी को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना होगा ताकि पारिवारिक सौहार्द बना रहे। पार्टनरशिप, बिजनेस और डेली के इनकम में भी परेशानियां देखने को मिलेंगी, दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी। दूसरी ग्रह स्थिति जो बन रही है वो सूर्य और राहु का 14 मार्च के बाद से सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे और राहु मीन राशि में पहले से चल रहे हैं। तो राहु और सूर्य के एक साथ रहने से ग्रहण दोष बनेगा। सूर्य द्वितीयेश हैं, अर्थात धन भाव के स्वामी हैं, फैमिली, कुटुंब, वाणी इत्यादि के कारक हैं। सूर्य नैसर्गिक रूप से पिता के कारक हैं। तो पिता के मामलों को लेकर, पिता के कारण
परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, पिता से मनमुटाव रह सकता है, धर्म के प्रति अश्रद्धा की स्थिति रहेगी, श्रद्धा कम रहेगी कर्क राशि वालों की, और सौभाग्य भी कदम कदम पर छल कर सकता है। किसी कार्य की सफलता में अधिक मेहनत, अधिक श्रम करना पड़ेगा। वैसे केतु थर्ड हाउस में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। कन्या राशि में केतु का, राहु या केतु तीसरे, छठे और एकादश भाव में बहुत ही अच्छा और शुभ फल प्रदान करते हैं। तो साहस पराक्रम बना रहेगा, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी और संघर्ष करने की क्षमता आएगी। गुरुदेव बृहस्पति जो नवमेश और खष्टेश होकर, साथ ही राशेष चंद्रमा के प्रबल मित्र होने के कारण, और दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अपने मित्र की राशि मंगल की मेष राशि में विराजमान है। तो करियर, जॉब, प्रोफेशन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा। जो नौकरी पेशे में है, व्यापार में है, उनको तरक्की देखने को मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, सैलरी पर्क्स, इंक्रीमेंट्स में बढ़ोतरी का योग बनेगा, सीनियर्स की शाबाशी मिलेगी। सहकर्मी, जहां आप काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। गुरु लगातार जॉब, प्रोफेशन में तरक्की देने की स्थिति में है। धन, आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करें तो सडन गेन की संभावना है, क्योंकि सूर्य धन स्थान के मालिक हैं और राहु के साथ बैठे हैं नाइन्थ हाउस में। तो नाइन्थ हाउस में जब राहु सूर्य के साथ बैठ गए तो सडन गेन, मतलब अचानक से किसी धन लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। और फैमिली कुटुंब में यदा कदा आपसी तनाव की स्थिति रह सकती है। पारिवारिक जीवन में राहु मीन राशि में स्थित हैं। मीन राशि की स्वामी ग्रह गुरु हैं। तो राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार काम करते हैं। तो गुरु अच्छी स्थिति में है तो राहु भी अच्छी स्थिति में काम करेंगे। और सूर्य के साथ हैं, धन भाव के स्वामी के साथ हैं, तो ग्रहण का दोष तो बनेगा। पिता से मानसिक आपसी तनाव की स्थिति बन सकती है, धर्म के प्रति अश्रद्धा की स्थिति रह सकती है, किंतु सडन गेन होता रहेगा और जॉब, प्रोफेशन में लगातार तरक्की बनेगी। उच्च शिक्षा के लिए भी अचानक से योग बन सकता है। विदेश भ्रमण करने का, विदेश जाने का भी योग बन रहा है। संतान पक्ष, लव लाइफ और स्पेक्यूलेशंस के बारे में विचार करें तो मंगल 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के आगे भी रहेंगे, लेकिन हम चूँकि मार्च का मासिक राशिफल दे रहे हैं, इसलिए 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। तो शनि मंगल की युति बनेगी। इस तरह से संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है। लव लाइफ में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए मार्च महीना अच्छा जाएगा, किंतु कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी और ससुराल पक्ष के को लेकर जो तनाव की स्थिति बनने की संभावना दिख रही है, उसके लिए अपने व्यवहार में और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों को सामान्य रखने की चेष्टा करते रहने पड़ेगी। इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए मार्च महीना गुरुदेव बृहस्पति, केतु की अच्छी स्थिति, सूर्य राहु के कुछ अच्छी स्थिति के कारण अच्छा जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।